तो सुखदेव जी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा आई। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और शरद पूर्णिमा जब आई तो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आपने देखा होगा बड़ा विशेष चमकदार होता है। चंद्रमा जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है वो पूर्ण होता है। उसमें भी शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो विशेष चमकदार होता है। उसमें भी जिस शरद पूर्णिमा में श्री कृष्ण लीला करने वाले हैं उस दिन तो चंद्रमा की प्रकाश क्या कहना। चंद्रमा प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हमारे वंश में प्रकट होने वाले चंद्रवंशी परमात्मा लीला करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण अपना श्रृंगार करके और बंसी बट पर पहुंच गए। सुंदर सज धज करके पीतांबर धारण कर लिया, मोर पंख धारण कर लिया, कटी कांचनी पहन के सुंदर माला वाला धारण करके कहां पहुंच गए? बंसी बट पर। और सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन, भगवान पिता रात्रि शरदोत पुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपास्वता योग माया मुपास्वता भगवान पिता रात्रि। वह रात्रि प्रकट हो गई। कौन सी? कल हम लोग चीर हरण का प्रसंग सुन रहे थे। तो चीर हरण के प्रसंग में श्री कृष्ण ने जिन रात्रियों का संकेत किया था वह शरद पूर्णिमा का अवसर आ गया। तापड़िया जी एक रात्रि नहीं, यहां बहुवचन का प्रयोग सुखदेव जी कर रहे हैं। ता रात्रि माने अनेक रात्रियां एक ही रात्रि में प्रकट हो गई। और महारास का आरंभ भगवान शब्द से हो रहा है। मानो जो दिख रहा है वो कौन है? बोले वो नंदलाल नहीं है, वो केवल यशोदा का लाला नहीं है, बल्कि वो परम ब्रह्म परमात्मा है। समग्र ऐश्वर्य, समग्र वैराग्य, समग्र श्री आदि से जो संपन्न है वह परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। इस बात को ध्यान में रखना है। शरदोत पुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है। शरद ऋतु का शुरुआत हो रही है। वृंदावन की शोभा बड़ी ही अद्भुत हो रही है। चारों ओर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं जिन पर भरभर मलरा रहे हैं। मयूर नृत्य कर रही हैं, मोर नाच रहे हैं। सुंदर यमुना जी में शीतल जल बह रहा है। सरोवरों में कमल खिले हुए हैं। यद्यपि संध्या का काल होने जा रहा है फिर भी कमल क्यों खिले? बोले चंद्रमा इतना अधिक चमक रहा है कि इस कमल को भी भ्रम हो गया कि सवेरा हो गया क्या। और वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, उस ब्रजमंडल की शोभा को श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने देखा। उनका मन हर्षित हो गया। उन्होंने अपने मन में संकल्प किया। देखो संकल्प विकल्प कौन करता है? मन। मन में संकल्प उठता है। और तापड़िया जी श्री कृष्ण के तो मन ही नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा है और परमात्मा को मन नहीं होता। अमना नाम है भगवान का। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुझे अपने भक्तों के साथ रंजन करना है, लीला करना है, तो उस परम ब्रह्म परमात्मा ने मन को ग्रहण कर लिया। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, और अपनी योग माया का आश्रय लिया। योग माया कौन है? श्री राधा जी। कल हमने कहा था ना आपसे, यह एक दिन की कथा में बतलाया था कि जीव और ब्रह्म का संयोग कराने वाली जो माया है उसका नाम है योग माया, जो जोड़ने वाली है, संयोग कराने वाली है। और वो कौन है? वो हमारी श्री राधा रानी है, हमारी स्वामिनी जो है। क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के जीव ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं सकता। कदाचित हम किसी तरह पहुंच भी जाएंगे तो हो सकता है भगवान हमें स्वीकार ना करें, क्योंकि भगवान ने तो कह दिया निर्मल मनजन सोमोई पावा मोह कपट छल छिद्रना। अब हमारे अंदर तो निर्मलता आई नहीं। तो जैसे कोई छोटा बच्चा घर में है और वो हाथ पैर गंदे कर ले, मलमूत्र में उसमें पूरा कपड़ा गंदा कर लिया, हाथ पैर गंदे कर लिए, तो पिताजी को तो घृणा होती है। पिताजी हाथ लगाने में डरते हैं। लेकिन क्या मां को घृणा होती है?
माथा उठा लेती है, नहलाती है, उसके कपड़े बदलती है, उसका श्रृंगार करती है और नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना के जब तैयार वैयार कर देती है तो जो पिताजी थोड़ी देर पहले दूर भाग रहे थे वो क्या कहते हैं, लाओ लाओ मुझे दो, लाओ लाओ मेरे को दो। अब बच्चा सज गया ना, अब सुंदर लग रहा है। तो जो पिताजी दूर भाग रहे थे अब वो गोद में लेने के लिए लालाए थे। उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी ने तो कह दिया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, पर हमारा हृदय तो निर्मल बन ही नहीं पाया। यहां तो काम क्रोध आदि जाने क्या क्या भरा पड़ा है, तो क्या करें? बोले स्वामी श्री राधा जी के चरण पकड़ लो, वो बड़ी दयालु हैं, वो बड़ी करुणामयी हैं, और उनके चरण पकड़ लोगे तो क्या होगा? वो हमारे दोषों को नहीं देखेंगी, वो हमारे अवगुणों को नहीं देखेंगी, वो हमारी मलिनता को नहीं देखेंगी, बल्कि वो उठा लेंगी और हमें सजा धजा के श्याम सुंदर की गोद में दे देंगी, श्याम सुंदर के हाथ में दे देंगी। श्री जी से प्रार्थना करें, हे श्यामा जो मेरे अपराध मत गिनना, मेरे दोष मत देखना, क्योंकि दोष तो मेरे अंदर बहुत है। बस गुण ये है कि मैं आपका हूं। बस एक ही बात है, विशेषता कुछ है तो वो एक ही है कि मैं तुम्हारा हूं। अब चाहे जैसा हूं पर हूं तो तुम्हारा।